Most welcome all of you. Today I will tell you about interchange of exclamatory and assertive sentence. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने एक नया टॉपिक इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस को लेकर आया हूँ। माने मेरे कहने का मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित करना, मतलब एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव में चेंज, इसका आपस में। और ये भी हो सकता है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, माने जस्ट इसका उल्टा। तो देखिए विषय उठता है, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं सर एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ये बता दीजिए। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिन वाक्यों में सुख, दुख, प्रसन्नता, शाबाशी, बहादुरी, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त होते हैं और इन वाक्यों के अंत में विस्मय चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये वाक्य या तो ओ या ओह या ऐलाश या हुर्रे या ब्रेवो या वाटा या हाउ आदि शब्दों से आरंभ होते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। मान यू कैन से दैट सेंटेंस विल बी स्टार्ट फॉर द ऐलाश, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, वाटा या हाउ, and you will use the end of the sentence sign of exclamation marks, that is the exclamatory sentence. अब इसको हमें असर्टिव में परिवर्तित करना है, माने एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना। तो असर्टिव क्या होता है, सबको पता है, यह सेंटेंस हमेशा कर्ता से आरंभ होता है और इसकी परिभाषा होती है जिन वाक्यों में तथ्यों, कार्यों, घटनाओं आदि को स्वीकार और अस्वीकार कर दिया जाना पाया जाए, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो माने इनको इसमें परिवर्तित करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ओ दिस बिल्डिंग हैज फॉलन। देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया, दिस बिल्डिंग हैज फॉलन। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और मुझे इसे असर्टिव में परिवर्तित करना है। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य ओ या ओ से आरंभ हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव में परिवर्तित करते समय वाक्य को इट इज मैटर ऑफ वंडर, इट इज मैटर ऑफ वंडर या इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज आदि से आरंभ कर देते हैं और फिर वाक्य से ओ या ओ को हटा देते हैं और वाक्य अंत में दिए हुए विस्मय चिन्ह को हटा देते हैं और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। माने जैसे इस वाक्य को मैंने बनाया तो लिख दिया इट इज मैटर ऑफ वंडर, इट इज मैटर ऑफ वंडर। अब देखिए मैंने ये जो ओ है या ओ है इसको हटा दिया और कंजंक्शन लगाया क्या, दैट, और से सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया, दिस बिल्डिंग हैज फॉलन। अब देखिए ये आपका बन गया कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसी तरीके से अगर कोई शब्द एलास शब्द से आरंभ हुआ, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा एलास ही लॉस्ट हिज आइज। अब एक वाक्य एलास ही लॉस्ट हिज आइज। अब देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि एलास से आरंभ हुआ हो। क्या एक नियम होता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य एलास शब्द से आरंभ हुआ हो, तो जब भी हम इन वाक्यों को असर्टिव में परिवर्तित करते हैं तो वाक्य को इट इज मैटर ऑफ शेड, इट इज मैटर ऑफ शेड, ठीक है, या इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ, या इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ, ठीक है, आदि शब्दों से आरंभ करते हैं और फिर एलास को हटा देते हैं। तो मैंने वाक्य को मैंने लिखा, कंजंक्शन लगाते हैं दैट, मैंने इसको मैंने जब असर्टिव में बदला तो एलास को हटाया और लिख दिया इट इज मैटर ऑफ शेड, माने इट इज मैटर ऑफ शेड, या ग्रीफ भी मैं लिख सकता हूं और कंजंक्शन लगाया दैट और से सेंटेंस को जोड़ दिया, माने क्या, ही लॉस्ट हिज आइज। अब देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से अगर हुर्रे से आरंभ हुआ हो, जैसे मैंने वाक्य लिखा है, देखिए एग्जांपल में ले रहा हूं, हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब देखिए माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब देखिए ये भी आपका कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। देखिए जो शब्द हुर्रे से आरंभ होता है उसमें खुशी का भाव व्यक्त होता है, जो एलास से आरंभ होता है इसमें दुख का भाव व्यक्त होता है, जो ओ या ओ से होता है इसमें आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, जो ब्रेवो से आरंभ होता है इसमें प्रशंसा की जाती है, तारीफ की जाती है। तो हुर्रे से आरंभ हुआ है तो मैं इस वाक्य को जब असर्टिव में बदलूंगा तो हुर्रे को हटा दूंगा और वाक्य को शुरू कर दूंगा इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ, और क्या, जॉय, क्योंकि खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है। अब मैंने हुर्रे को हटाया, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, ठीक, और से सेंटेंस को सेम उतार दिया, माने माय ओल्ड फ्रेंड कम, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाक्य काय शुरू हुआ ब्रेवो से, तो इसमें प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं ब्रेवो, ठीक है, यू हैव डन वेल। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब ये भी देखिए एक्सक्लेमेटरी है, ब्रेवो से आरंभ हुआ है। तो मैंने बताया अगर ब्रेवो से आरंभ हुआ तो प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। तो मैंने जब इस वाक्य को असर्टिव में बदला तो मैंने लिख दिया इट इज मैटर ऑफ प्रेज। देखिए मैंने लिखा इट इज मैटर ऑफ प्रेज और कंजंक्शन लगाया दैट, ब्रेवो को हटाया और से सेंटेंस को उतार दिया, मैंने यू हैव डन वेल, ठीक। और फिर जो हमारे इसमें चिन्ह लगा होता है उसको हटा देते हैं
और काहे का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। इसी तरीके से अगर वाक्य व्हाटे या हाउ से आरंभ हुआ हो, या अगर व्हाटे और हाउ से आरंभ हुआ है और वाक्य अंत में विस्मयास्पद चिन्ह लगाया, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी। जैसे मैंने लिखा हाउ क्लेवर यू आर, मैंने एक वाक्य लिखा हाउ क्लेवर यू आर। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें मुझे असर्टिव बदलना है। तो अगर वाक्य व्हाटे या हाउ से आरंभ हुआ हो, तो जब हम ऐसे वाक्यों को असर्टिव बदलते हैं तो देखिए व्हाटे या हाउ को हटा देते हैं और उसके स्थान पर भाव के अनुसार वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने जब इसको असर्टिव बदला तो हो गया यू आर वेरी क्लेवर। देखिए यू आर वेरी क्लेवर, और ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, असर्टिव। इसी तरीके से अगर वाक्य ओ दैट या उड दैट से आरंभ हुआ हो, जैसे एक और होता ओ दैट या उड दैट, ठीक है, या फिर इफ ओनली, इफ ओनली, ठीक। अगर इनसे आरंभ हुआ और वाक्य को असर्टिव बदलना है तो इसमें इच्छा का भाव व्यक्त होता है, और जब हम ऐसे वाक्यों को असर्टिव बदलते हैं तो ओ दैट को हटा देते हैं या उड दैट दिया उसको हटा देते हैं, इफ ओनली को हटा देते हैं और वाक्य में आई विश का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं और सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा ओ दैट आई वर अ वर्ड, मैं लिख दिया आई वर अ वर्ड। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी है और मुझे असर्टिव बदलना है, तो मैंने ओ दैट को हटाया, मैंने बताया ओ दैट दिया हो या उड दैट दिया हो या फॉनली दिया हो, मैंने इसको हटा दिया और इसके स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, आई विश। तो मैंने लिखा आई विश और कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, और से सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, उतार दिया, आई वर अ वर्ड, आई वर अ बर्ड। अब देखिए बहुत से बच्चे इसमें होंगे कि सर आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, यहां पर वर्ड कैसे आ गया। तो देखिए मैं आपको एक नियम बता दूं, जब कभी किसी वाक्य में ऑर्डिनरी सामान्य इच्छा, कभी कोई ऐसी कल्पना की जाए जो कोई पूरी ना हो, तो उनके साथ आई के साथ वर, ही के साथ वर, इन सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इसके बाद भी कोई किसी तरीके की दिक्कत आती है, प्लीज यू कॉल मी,